जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में दूसरे नंबर पे जो बाधा होती है उसके बारे में। पहले हमने स्वास्थ्य के बारे में बात की थी। अब बच्चा हेल्दी है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जीवन में, वो है शिक्षा। एक टाइम था जब शिक्षा के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता था, सिर्फ इतना होता था कि भाई बच्चा पढ़ लिख जाए, कुछ अगर उसको लिखा पढ़ी कुछ करनी पड़े तो उसको समझ में आ जाए। लेकिन आज के डेट में शिक्षा का बहुत महत्व है। पहले तो सिर्फ लड़कों को पढ़ाते थे, अब तो गर्ल्स भी बहुत उनकी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत जोर दिया जाता है। और ये माना जाता है कि जितनी उच्च शिक्षा होगी उतना ही अच्छा व्यक्ति अर्न करेगा। लेकिन हर किसी के जीवन में शिक्षा उसको आराम से नहीं मिलती। कई लोगों के पास धन भी होता है लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो हैं वो सही से नहीं पढ़ते। और कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी परिवार होते हैं जिनका 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल होता है, लेकिन उनके बच्चे अच्छा कर जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण बनते हैं कि शिक्षा के अंदर बाधा आती है और कुछ लोग अच्छा से कर जाते हैं? तो सबसे पहले शिक्षा में जो हम भाव देखते हैं वो द्वितीय भाव को देखते हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और इनके स्वामी को देखते हैं। चारों पांचों भावों के स्वामियों को देखते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका जो शिक्षा में रहती है वो देवगुरु की रहती है, क्योंकि शिक्षा के मेन कारक जो है वो देवगुरु को ही माना गया, प्रमुख कारक देवगुरु। पंचम भाव का स्वामी अगर अशुभ भाव में गया होगा तब ये शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। पंचम भाव में अगर कोई भी पापी ग्रह बैठता है या उसकी दृष्टि पड़ती है तब वह शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। शनि की दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ती है तब ये शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन अगर कुंडली के लिए शनि कारक है और फिर उनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है तो ऐसे में बाधा ज़रूर आती है। हो सकता है एक बारी पढ़ाई रुक जाए लेकिन उसके बाद पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है अगर शुभ है उस पत्रिका के लिए। लेकिन अगर अशुभ है तो फिर बाधा आती है और शिक्षा समाप्त भी हो जाती है। पंचम भाव में राहु और शनि बैठ जाए और गुरु किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो या अपनी नीच राशि में हो तब भी शिक्षा प्राप्त करने में प्रॉब्लम आती है। पंचम भाव में सूर्य नीच राशि के होकर बैठ जाए और साथ में छठे भाव का स्वामी भी हो तब भी शिक्षा में बाधा आती है। ऐसे में व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। नवम भाव में अगर राहु बैठे हों तो बहुत बाधाएं जीवन में उच्च शिक्षा को लेके आती हैं। नवम भाव का स्वामी अगर अस्त हो, वक्री हो या अपनी नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो भी बाधाएं आती हैं, चाहे वो छोटे रूप में आए, थोड़े थोड़े रूप में आए। जैसे कई बच्चे होते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो अपने हाफ ईयरलीज में और जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनके अंदर भले ही फेल होते रहे लेकिन वो फाइनल्स में अच्छा कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं। तो बाधाएं तो उस समय उसको हम बाधा ही मानेंगे क्योंकि पढ़ाई में बच्चा पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। नवम भाव का स्वामी अगर अष्टम में गया हो तब भी शिक्षा में बाधा आती है। नवम भाव में द्विस्वाभिक राशि हो, डुअल साइन हो और पंचम भाव में का जो स्वामी है उस पर राहु की दृष्टि हो तब भी शिक्षा में बाधा आती है। एक देवगुरु बृहस्पति ऐसे प्लैनेट है जो कितनी भी अशुभ परिस्थिति में क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो अपने रिजल्ट अच्छे देने की कोशिश करते हैं। तो पत्रिका में अगर आपको ज्ञान का और शिक्षा का मूल्यांकन करना है तो उसमें बृहस्पति को देखना ज़रूरी है, बृहस्पति ग्रह को देखना ज़रूरी है। बृहस्पति अगर कुंडली में अस्त हो, वक्री हो या नीच राशि में हो तो शिक्षा ग्रहण करने में बाधाएं आती रहती हैं।
अगर राहु के साथ बैठ जाए तो ये चंडाल योग बनाता है। तो ऐसे में भी पत्रिका में जातक को शिक्षा लेने में प्रॉब्लम आती है। बच्चे का ध्यान कई बार पढ़ाई में नहीं लगता, जबकि उसके पास बुद्धि भी होगी, तभी उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। गुरु अगर अष्टम भाव में या छठे भाव में बैठ जाए तब भी शिक्षा में प्रॉब्लम आती है। हमको शिक्षा के लिए बुध को भी देखना चाहिए। मैं बोलना भूल गई थी पहले कि बुध को भी देखेंगे, कई बार दिमाग में नहीं रहता, बहुत सारे चीज़ें होती हैं ज्योतिष में। बुध को भी हमें देखना चाहिए। अगर कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, मतलब कि अस्त होंगे, तो ऐसे बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनको चीज़ें याद नहीं रहती। अगर वो याद कर लेते हैं तो उसको रिकॉल नहीं कर पाते। नीच अवस्था में हों, शत्रु राशि में बैठे हों, तो ऐसे बच्चों को दिक्कत आती है याद करने में। और अगर उनके बुध के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी बच्चे को याद करने में प्रॉब्लम आती है। मंगल जो हमारा एक ग्रह है, ये भी अगर पंचम भाव से संबंध बनाता है तो बच्चे की बुद्धि बहुत तेज़ होती है, लेकिन ये बच्चे भी याद किया हुआ रिकॉल नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि मंगल जो है बहुत जल्दी, मंगल का अगर संबंध पंचम भाव से बना हो तो बहुत जल्दी बच्चे को समझ में आ जाता है और वो उसको प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। और कोई भी विषय हो, वो जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उसी से आप उस पर अच्छा कर सकते हो। तो स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मंगल का मैंने आपको वैसे ही बताया, लेकिन जो मेन ग्रह हमको देखने चाहिए वो बुध और गुरु को देखना चाहिए। मैं बुध का पहले बताना भूल गई। यदि आपकी शिक्षा में या आपके बच्चे की शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सिंपल से उपाय है, ये आप कर सकते हैं। बच्चे के वर्षगांठ पे, यानी कि बच्चे के बर्थडे वाले दिन, आप बच्चे से, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड, जो उस बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड पुस्तकें हैं, वो उनको उस बच्चे से, उस बच्चे को दिलवाएं। कोई भी, मतलब कि जिससे एजुकेशन लेते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपीज़, और अगर बुक्स दे सकते हैं तो वो बुक्स उस बच्चे से दिलवाएं, निर्धन बच्चे को। एक केले के वृक्ष के ऊपर देसी घी का दिया हर थर्सडे को बच्चे से अर्पित करवाएं, वहाँ पे वो जलाए और जल दे केले के वृक्ष को, और खुद वो केसर का सेवन करे और गाय को थर्सडे को कुछ भी खाने को दे। तो ये 2 सामान्य से उपाय हैं जो मैं आपको बताए हैं। बाकी अगर आपको कुंडली में अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुंडली दिखवा के, किसी भी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखवा के उपाय करें। ये सामान्य उपाय हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश